एक बस ड्राइवर के घर से 28 करोड़ कैश मिले। नोटों की गिनती करने वाली मशीनें खराब हो गई। गिनते गिनते इतना कुछ हुआ कि मशीनें गर्म हो गई और खराब हो गई। हैरान कर देने वाली बात है ना, लेकिन चौंकिए मत। यह मामला है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले का, जहां पुलिस ने 29 जुलाई की रात एक ऐसी छापेमारी की जिसमें 12.5 करोड़ से ज्यादा का कैश और 15 किलो सोना बरामद किया गया। अकेले सोने की ही कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस कुल बरामदगी में लगभग 50 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। चांदी, पीतल, तांबा, कांसा तो छापा मारने वालों ने तुच्छ आइटम समझकर ही छोड़ दिया। अजीब बोरियों से भरे नोट थे, पूरा कमरा भर गया, वो भी गड्डियों से। नोटों का ढेर इतना बड़ा था कि उन्हें गिनते गिनते 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें खराब हो गईं। 28,000 रुपए की पगार पाने वाले के घर से 28 करोड़ का कैश बरामद हुआ। इतना बरामद हुआ तो पता नहीं और कितना कहां दबा कर रखा होगा। पुलिस ने आरोपी मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। क्या नाम रखा होगा उनके माता पिता ने? मीनार मंडल। ऐसा नाम, जैसा नाम वैसे ही गुण। मीनार मंडल ने नोटों और सोने का ऐसा मीनार खड़ा किया कि दिल्ली का कुतुब मीनार भी इसके सामने तनिक छोटा नजर आता है। वो पहले राज्य परिवहन विभाग में बस ड्राइवर हुआ करता था। बाद में उसने नौकरी छोड़ी और स्टोन के कारोबार से जुड़ गया। मीनार मंडल फरार पत्थर कारोबारी तुलू मंडल है, उसका मैनेजर और साला है। तुलू मंडल वही शख्स है जिसने साल 2024 में अपनी बेटी की शादी पर करीब 100 करोड़ रुपए उड़ाए थे। पूरे देश में इस बात को लेकर चर्चाएं हुई थी। बंगाल के कई बड़े बड़े नेता उसे सलामी ठोकने उसकी बेटी की शादी में पहुंचे थे। कई फिल्म स्टार भी ऐसी शादी में पहुंचे थे, लेकिन आज वो बेचारा अकेला पड़ गया है। अब आइए मीनार मंडल से जुड़ी पूरी आपको खबर बताते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई में सफलता हासिल हुई है। पूरे राज्य में इस खबर ने सनसनी फैला दी है। पुलिस ने पत्थर कारोबारी मीनार मंडल के घर पर छापेमारी के दौरान करीब 15 किलो सोना और 28 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद की है। शुरुआती आकलन के मुताबिक बरामद सोने की कीमत करीब 21.5 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी मात्रा में नकदी देखकर जांच एजेंसियां भी अब हैरान रह गई हैं। 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें खराब हो चुकी हैं। छापेमारी के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि बरामद नकदी इतनी ज्यादा थी कि उसे गिनते गिनते 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें जो हैं वो खराब हो गई हैं। इसके बाद पुलिस ने अतिरिक्त मशीनें मंगाई और कर्मचारियों को भी सबने मदद ली और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद कैश की गिनती पूरी की गई। और जब यह आंकड़ा सामने आया तो सबकी आंखें चकाचौंध रह गई। अब यह मीनार मंडल है कौन, अब उसके बारे में आपको बताते हैं। गिरफ्तार आरोपी मीनार मंडल कभी पश्चिम बंगाल राज्य परिवहन विभाग में एक बस ड्राइवर हुआ करता था। बाद में उसने नौकरी छोड़ दी, पत्थर के कारोबार में कदम रखा। कुछ ही सालों में उसकी संपत्ति में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली और अब जांच एजेंसियां उसके घर पर पहुंची, वो निशाने पर है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही कि इतनी बड़ी संपत्ति का आखिर स्रोत क्या है और इसमें किसी अवैध कारोबार या वित्तीय अनियमितता का संबंध है भी या नहीं। जाहिर सी बात है अनियमितता तो होगी ही, क्योंकि इतना एक बस ड्राइवर इतना पैसा कहां से पा सकता है। अब क्या है, जो उसका जीजा है तुलू मंडल, वो कहां है? वो फरार है। अब उसके बारे में आपको बताते हैं। इस मामले में मीनार मंडल का जीजा जो है तुलू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन भी अब जांच के दायरे में आ चुका है। पुलिस के मुताबिक छापेमारी के बाद से वो फरार है और उसकी तलाश के लिए कई जगहों पर दबिश दी जा रही है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के हाथ नहीं आया है। 2024 में आलीशान शादी की थी उसने, उसके बाद वो चर्चा में आया था। तुलू मंडल का नाम पहली बार राष्ट्रीय सुर्खियों में तब आया था जब 2024 में उसकी बेटी की शादी पर करीब 100 करोड़ रुपए खर्च करने के दावे सामने आए थे। उस भव्य शादी में बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के कई कलाकारों के अलावा बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान और अभिनेत्री जरीन खान भी शामिल हुई थी। शादी की भव्यता और खर्चे को लेकर उस समय कई सवाल भी उठे थे। अब जांच जो हो रही है उसके फोकस में क्या है वो आपको बताते हैं। अब पुलिस और अन्य जांच जो है एजेंसियां वो ये पता लगाने में जुटी हैं कि बरामद 15 किलो सोना और 28.5 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी का आखिर स्रोत क्या है। आयकर रिकॉर्ड, बैंक लेन देन, कारोबारी दस्तावेज और संपत्तियों की जांच भी लगातार की जा रही है। साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि कहीं यह मामला कर चोरी, हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग या अवैध खनन से जुड़े आर्थिक नेटवर्क से तो जुड़ा नहीं है।
आखिर अब आपको यह बताते हैं कि यह मामला इतना अहम क्यों है। दरअसल यह मामला सिर्फ भारी मात्रा में सोना और नकदी मिलने का है ही नहीं, बल्कि एक ऐसे कारोबारी की तेजी से बढ़ी संपत्ति का भी है जो कभी बस ड्राइवर हुआ करता था। बरामदगी के आकार और इससे जुड़े लोगों की पृष्ठभूमि ने इसे पश्चिम बंगाल के सबसे चर्चित आर्थिक मामलों में लाकर खड़ा कर दिया है। अब सबकी नजर जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई पर है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है कि आरोपी के पास इतने पैसे आए कहां से और जो आरोपी फरार है वो आखिर है कहां पर। अब अगला जो मामला खुलेगा वो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही खुलेगा। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा नाम है अखंड प्रताप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।